हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th का हिंदी का विषय से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न मैंने बुक से बीच वाला पार्ट से लिया हूं। चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला प्रश्न है, शिवपूजन सहाय का निधन कब हुआ था? तो जैसा कि आप जानते हैं कि कहानी का प्लॉट यानी जो पहला लेसन है उससे कहानी का प्लॉट के लेखक जो है शिवपूजन सहाय हैं, उनका जो है निधन कब हुआ था? तो यानी शिवपूजन सहाय का निधन 1963 ईस्वी में हुआ था। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि भागजोगनी किसकी बेटी थी? यानी कहने का मतलब है कि कहानी का प्लॉट जो कहानी है उसमें भागजोगनी जो है वो किसकी बेटी थी? तो जैसा कि आप जानते हैं कि भागजोगनी जो थी वो मुंशी जी की बेटी थी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि ओहदा शब्द का अर्थ होता है, यानी कहने का मतलब है कि ओहदा शब्द का अर्थ क्या होता है? ये जो है से शब्दार्थ से लिया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ओहदा शब्द का अर्थ जो होता है से पद होता है, तो इसका सही आंसर होगा पद, यानी ऑप्शन सी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस गाँव में हुआ था? तो जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कहने का मतलब है कि भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, ये जो लिखे हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही लिखा हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है सो जीरादेई गांव में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि भारत का पुरातन विद्यापीठ किसको कहा गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा को कहा गया है, तो इसका सही आंसर नालंदा यानी ऑप्शन ए होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि आरंभ का विपरीतार्थक शब्द क्या है? यानी कहने का मतलब है कि आरंभ मतलब होता है कोई भी काम अगर चालू होता है तो उसको बोलते हैं आरंभ है। तो आरंभ का विपरीतार्थक यानी उल्टा शब्द, तो आरंभ का उल्टा शब्द होगा यहाँ पे अंत, यानी खत्म होना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि पधारो महारे देश क्या है? यानी कहने का मतलब है कि पधारो महारे देश जो है से क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि पधारो महारे देश जो है से क्या है? फ्यूचर है, क्योंकि ये निबंध नहीं है, कहानी भी नहीं है, रेखा चित्र भी नहीं है, ये क्या है? फ्यूचर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि रैदास का जन्म कब हुआ था? तो जैसा कि आप जानते हैं कि रैदास का जन्म जो है से हुआ था 1388 ईस्वी में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि भुअंग का पर्यायवाची शब्द है, यानी कहने का मतलब है कि भुअंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ये भी जो है आपका बुक सही लिया हुआ है, ये जो है आपको इम्पोर्टेंट है। यानी आपका बुक में जो भी आपका पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, संज्ञा सर्वनाम से रिलेटेड जो भी आपका व्याकरण से रिलेटेड हो गया, वो सारा चीज़ जो है आपका बुक से लिया गया है। ये जो है आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि भुअंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो जैसा कि आप जानते हैं कि भुअंग का पर्यायवाची शब्द जो है आपका इसमें से सभी होगा, भुजंग भी होगा, विषदीर्घ भी हो गया, नाग भी होगा, इनमें से यानी सभी, क्योंकि भुअंग जो है यानी सांप का पर्यायवाची शब्द है, तो ये जो है आपका इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि लहर किस शब्द का अर्थ है? यानी लहर शब्द का अर्थ जो है क्या है? तो लहर शब्द का अर्थ जो होता है तरंग होता है, यानी ऑप्शन डी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि शरद जोशी की रचना है, यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में बताना है कि शरद जोशी की रचना जो है क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शरद जोशी जो है से क्या रचे हैं? तो एक जो है से व्यंग्य रचे हैं, तो यानी कहने का मतलब है कि शरद जोशी की रचना जो है से क्या है? व्यंग्य है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि कड़बक किसकी रचना है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि कड़बक जो है से किसकी रचना है? तो मंझन की रचना है। ये जो है आपका कविता से लिया गया है, यानी काव्य खंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि अपितु किस शब्द का अर्थ है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि अपितु शब्द जो है ऐसे प्रतियुक्त शब्द का अर्थ है। नंबर 14 में बोल रहा है कि निम्न में कौन घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपका घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होगा, लेकिन इसमें एक ऐसा होगा जो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि निम्न में कौन जो है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द जो है घोटक भी होता है, तुरंग भी होता है, अश्वा भी होता है, लेकिन यहाँ पे गजा जो है क्या है? घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका सही आंसर डी होगा, यानी गजा मीन्स क्या होता है? हाथी होता है। तो यानी कहने का मतलब है कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो यहाँ पे डी वाला यानी गजा नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि अमीरी का विलोम शब्द क्या होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि अमीरी का विलोम शब्द जो है गरीबी होता है।
क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि झुंड किस संज्ञा का उदाहरण है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि झुंड का मतलब होता है एक समूह, तो यानी ये जो है सो आपका समूहवाचक संज्ञा है, तो इसका सही आंसर आपका होगा डी वाला। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि निम्न में कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। यानी यहाँ पे 4 आपका ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपका 3 जो होगा सो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा, इसमें एक जो है सो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं बीमार, यानी बीमार को जो है सो कोई जाति नहीं है, लेकिन बीमार जो है सो एक अनुभव करने वाली यानी भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे जो है सो आपका बीमार यानी ये जो है सो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि संज्ञा के मुख्यतः जो है से 5 भेद है, तो इसका सही आंसर होगा सी वाला। बोल रहा है इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे कोई जो है से क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, सबसे लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में कौन एक सर्वनाम शब्द है। इसमें 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन में बताना है कि ये जो है से कौन जो है से सर्वनाम शब्द है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कौन यानी कौन जो है से क्या है सर्वनाम शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा डी वाला। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम 20 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जाने जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।